स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे चैप्टर 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए। हंसिए और स्वस्थ रहिए पढ़ने से पहले उनकी लेखक की ओर चलते हैं, जिसमें पंडित श्री राम शर्मा जी हैं। इनके लेखक जो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आचार्य रामचंद्र शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर सन 1911 इसको ग्राम आंवलखेड़ा में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ये आंवलखेड़ा जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही अध्यात्म और साधना की इनमें गहरी रुचि रही और ये साधना करते रहे। किशोरावस्था में जब ये यंग अवस्था में आए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे, मतलब भाग लेते रहे, सतर्क रहे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। 3 बार इसी के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मालवीय जी, रफ़ी अहमद और आसनसोल जेल में रहे। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन लेने के लिए इन्होंने कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा भी की, जिससे गांधी जी के मार्गदर्शन पर ये चल सकें। 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका मासिक पत्रिका है, जो कई लोगों के घरों में भी आती है। अब आपने देखा होगा, अखंड ज्योति जो पत्रिका रहती है उसके ऊपर इनकी पिक्चर भी बनी रहती है। तो इस तरह ये पत्रिका बहुत ही संस्कारों वाली है, संस्कृति और इसका ज्ञान देती है। चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा षट दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया है इन्होंने। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर इन्होंने 3200 पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन किया। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और हरिद्वार में तो इनकी मूर्तियों को बनाया गया है वहाँ पर, उनमें भी आपको देखने मिल जाएगा। और अखंड ज्योति इनकी मासिक पत्रिका जो बहुत ही पॉपुलर आज भी है। और इस तरह से एक महान व्यक्ति थे और इन्होंने 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट का भी विमोचन किया, उनकी शुरुआत की। उपराष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में ये रंगीन डाक के टिकट का विमोचन किया गया, उसको निकाला गया, जिसमें इनकी पिक्चर भी लगी हुई थी। इनके सराहनीय कार्यों के कारण ही ये इतने प्रसिद्ध हुए। चलिए आप चैप्टर की ओर चलते हैं। इसका केंद्रीय भाव, इस चैप्टर में इन्होंने क्या बताना चाहा है वो आप समझ जाएं। आज के माहौल को यदि हम लेते हैं, इस पाठ से जोड़ना चाहते हैं, तो सही बात है ये कि लोगों के जीवन से हंसी का जो एक ये था पार्ट्स, वो चला गया है। उसका कारण बहुत गहरा है। लोगों की अत्यधिक व्यस्तता, लोग आपस में मिलते नहीं हैं, पारिवारिक संबंध कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो हंसी का जो माहौल है वो कम होते जा रहा। लोग गंभीर ज़्यादा होते जा रहे हैं। दिन भर काम में व्यस्त होने के कारण लोग मशीन की तरह बन गए हैं और हंसना भूल गए हैं। पहले के लोगों के साथ ऐसा नहीं था। पहले बड़ा परिवार था, लोग आपस में पारिवारिक माहौल बनाते थे और उसमें मिलकर सारी चीज़ों का आनंद लेते थे। तो इसी पे लेखक ने ये चैप्टर लिखा है और इसका शॉर्ट रूप में मैं केंद्रीय भाव आपको बता देती हूँ। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। ये आप सब जानते हैं कि यदि मनुष्य हंसते रहे, हंसमुख चेहरा रहे, तो वो स्वस्थता के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं।
प्रस्तुत निबंध में भी हंसी के विभिन्न लाभों को बताया गया है, प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार भी इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक पर प्रकट किया गया है। उसको आकलन किया गया है कि हंसने से वैज्ञानिक तरीके से क्या लाभ होता है शरीर को, और मानसिक तरीके से इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। हंसने से शरीर की कांति बढ़ती है, कांति मतलब चेहरे की जो चमक है वो बढ़ती है, ये हकीकत है। आप सब जानते होंगे हास्य व्यायाम भी किए जाते हैं, जिसमें हंस के लोगों को हंसा के उनके जो ये तनाव रहते हैं और चेहरे की जो झुर्रियाँ रहती हैं उनको कम की जाती है। तो हंसने से बहुत सारी चीज़ों का लाभ होता है। मस्तिष्क में उत्प्रेरणा होती है, एक थेरेपी है, एक प्रकार की थेरेपी है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनाव के बीच में जी रहे हैं, हंसने का हमारे पास कोई ये नहीं है। यहाँ पर हंसी हमारे लिए एक सर्वसुलभ महाऔषधि के रूप में है। यदि लोग, अब तो हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं, जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। इसीलिए ये निबंध बहुत ही रुचिकर है, रुचि लगती है, इसको इंटरेस्ट लेकर लोग पढ़ते हैं। इनमें अनेक हंसी के अनेक पक्षों को यहाँ पर लेखक ने बड़े ही मनोरम तरीके से प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के माहौल में लोगों ने हंसना, सही तरीके से दिल से हंसना छोड़ दिया है। लोग केवल मुस्कुरा, यदि हंसी भी आ रही है, थोड़े बहुत प्रसन्न भी हैं, तो लोग खिलखिला के नहीं हंसते, धीरे से हंस दिए, मुस्कुरा दिए, बस वही। लेकिन कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। आज जो मशीनों की तरह मनुष्य काम कर रहा है, हाथ से बनी चीज़ों का उपयोग कर रहा है, इसने मनुष्य के हंसी को छीन लिया है, उसके सुख चैन को छीन लिया है। अति व्यस्तता के कारण उसको इन चीज़ों की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें उसमें हावी हो जाती है और मनुष्य जो है उद्वेगित हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मनुष्य जो है हमेशा क्रोध में रहता है, उसको अधिक क्रोध आ जाता है, अधिक आवेश में आ जाता है, और भांति भांति के इसी वजह से उसको वो अनेक रोगों से वो ग्रसित हो जाता है, अनेक रोग उसको छा जाते हैं, उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, और मनुष्य का शरीर जो है अनेक विकारों से व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव रहित, तनाव मुक्त हो सके। ये भी सही है कि जो मानव प्रकृति के मर्मज्ञ, जो जानते हैं प्रकृति को, वो बताते हैं कि मनुष्य यदि तनाव रहित रहे, तनाव मुक्त रहे, तो हंसी इसके लिए बहुत ही सरल औषधि
से अम्ल रोग का स्वयं खात्मा हो जाता है। जो अम्ल बनती है, जो हम मुंह बनाए बैठे रहते हैं, अपने चेहरे का उपयोग नहीं करते, अपने विचारों का उपयोग नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, हंसते नहीं हैं, उसका भी खात्मा यदि हम हंसें, ठहाके लगा कर हंसें, तो उसका खात्मा अपने आप ही हमारे शरीर से हो जाता है और हम रोग रहित हो जाते हैं। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। जो अधिक तनाव ग्रसित होते हैं, मतलब जो तनाव में रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और देखते ही देखते वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। देखा गया है कि हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन कोरेलामिन स्रावित होता है। ये नाम आपको याद रखना है कि हंसने से हमारे अंदर कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कोरेलामिन्स। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। मतलब दर्द के निवारण के लिए भी एंडोर्फिन स्राव होता है हंसने से, और हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। ये सही है कि यदि हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो ये बहुत से रोगों को कम कर देती है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं, जिसके कारण रोगों से उनको निवारण नहीं मिलता, जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े रोग कहलाते हैं। और यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। जो माइग्रेन बीमारी होती है सिर दर्द के, उसका कारण भी तनाव है। और हम जो कम हंसते हैं, हंसी का कम उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमें तनाव के कारण ये सारी बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह बच्चों, हंसने से काफ़ी लाभ होता है और पित्त का शमन मिलता है। जोरों से हंसने पर रक्त वाहिनी नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने से पहले मार्ग में कई जगह रुकता है। यही कारण है कि देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा थोड़ा बहुत लाल हो जाता है। कभी कभी देखना चेहरे में लालिमा आ जाती है कई लोगों के हंसने पर। इसका यही कारण है कि मार्ग में हमारी रक्त जो है, जो तेज़ी से चलने लगते हैं, वो कहीं कहीं रुक जाते हैं, जिसकी वजह से दबाव के कारण हमारा चेहरा लाल हो जाता है। ये सांस की जो प्रक्रिया है वो फेफड़ों के बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु जो है बाहर निकल जाती है हमारे मुंह के द्वारा। जब हम हंसते हैं तो हमारे मुंह से ये दूषित वायु बाहर निकलती है। हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है, उसकी भूख कम हो जाती है। ध्यान रखें, हंसने से भोजन शीघ्र पचता तो है, लेकिन जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है, उसकी भूख कम हो जाती है, पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है और प्रतिदिन हमें हंसना ही चाहिए, अपने जीवन में उसको शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है, उससे ही उतनी ही लाभ हमारे शरीर को हंसने से होती है। हंसने से स्नायुओं को स्वतः व्यायाम करने का अवसर मिलता है। शारीरिक मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने में भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय है। मुंबई के डॉक्टर कटारिया ने 3 वर्ष पहले अपने 4 मित्रों के सहयोग से हंसोड़ क्लब बनाया। उन्होंने अजीबोगरीब थेरेपी से लोगों का इलाज किया, उनको दिलचस्प बनाया। 150 हंसोड़ क्लब खोले गए उस समय। आज तो देश में बहुत सारे हंसोड़ क्लब हैं, हास्य क्लब हैं, जिसमें लोग जाते भी हैं और अपने तनाव को दूर भी करते हैं। इनके बारे में खास बात है, डॉक्टर कटारिया ने लगभग
30 प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए या उन्होंने निकाले। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर कटारिया द्वारा कितने प्रकार के व्यायाम ईजाद किए गए। तो आपको ध्यान रखना है 30 प्रकार के उन्होंने व्यायाम निकाले थे हंसने वाले, जो अनेक विभिन्न प्रकार के लोगों को हंसाने का कार्य करते थे। सिंहास, इसमें मुख फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं, मुख की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। कपोतहास में मुंह बंद कबूतर की तरह गुटरगू की ध्वनि निकलती है। हिंडोल हास में झूले की तरह आवाज़ निकालकर हंसना होता है। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। तो यदि जिसको लंबे समय तक जीवन जीना है तो उसके लिए एक स्वर्णिम सूत्र, एक महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? हमें हमेशा खिलखिलाकर मुस्कुराकर हंसना चाहिए। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है संक्रामकता। यदि हंस सकते हैं तो सारा जग हंसने लगता है, ये भी सही बात है। यदि हम हंसते हैं तो सामने वाला भी हमें हंसकर ही जवाब देता है। इससे हमारे जीवन में एक मिठास घुल जाती है। और हंसने के तो अनेक लाभ हैं जिसको शब्दों में हम नहीं बता सकते। जीवन का यही एक सूत्र हो, खूब हंसेंगे और लोगों को भी हंसाएंगे, ये हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए। प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति रहता है, जो हमेशा हंसमुख रहता है, हंसमुख जिसका चेहरा है, एक और फायदे हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोग देखकर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उससे मित्रता करना चाहते हैं। जिससे क्या होता है? प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक दैवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले को सारे शोक संताप भाग जाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो रहते हैं वे भी अपना दुख दर्द भूलकर उनके साथ सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरह मुदितात्मा व्यक्ति देवदूत होता है, जो मुदित या मोहित करने वाला आत्मा होता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो किसके समान बताया गया है? लेखक के अनुसार देवता के समान बताया गया है, जो संसार के अंधकार को दूर करने वाला, कलुष यानी अंधकार को दूर करता है। अप्रसन्न यदि कोई व्यक्ति है, दिन भर यदि मुंह बनाया है, तो क्या होता है? लोग उसको देखकर उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। और लेखक का कहना है खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिश्राप है। खिन्नता मतलब दुखी रहना, दिन भर मुंह बनाए रहना। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लिए अभिश्राप बन जाता है, वो उसका जीवन जीते जीते नरक बन जाता है। दिन भर मुंह बनाया रहता है, दिन भर दारिद्र बना रहता है, दीन दुखी की तरह रहता है और चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं रहती। ऐसे लोगों के साथ लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, हंसना पसंद नहीं करते और ऐसे व्यक्तियों से लोग दूर भागते हैं। ऐसे लोग एकाकीपन में ही रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और हमेशा दबकर दो जिंदगी जीते हैं। दूर बन जाता है उनका जीवन, दुस्तर बन जाता है और बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस तरह जो हंसते हैं उनको हर कोई पसंद करता है, और जो हमेशा खिन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, लोग उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते। खिले फूल आपने देखे होंगे। लेखक का कहना है जिस उद्यान में बेला गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर लोग ध्यान दें, आपकी ओर लोग मुस्कुराएं, आपके साथ व्यवहार बनाएं, तो आपको भी हंसना चाहिए। लेखक ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यदि आप व्यापारी हों अथवा वक्ता, अध्यापक हों या उपदेशक, अधिकारी हों या कर्मचारी, मुस्कुराकर बात करने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना किसी और उपाय से नहीं। हकीकत है, यदि आप दुकानदार को ही ले लें, एक व्यापारी को ले लें, यदि व्यापारी एक दुकानदार जो है अच्छे से लेने वाले व्यक्ति से बात ना करे, जो उनके ग्राहक हैं उनसे अच्छे से बात ना करे, पूछने पर चिल्लाकर जवाब दे, तो वो व्यक्ति क्या दूसरी बार उस दुकान पे जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्योंकि व्यवहार ही व्यक्ति का सबसे ज़्यादा अच्छा साधन है। और ख़ासकर मुस्कुरा के हंसते हुए कोई व्यक्ति हमसे बात करता है, भले ना हम उनको कुछ दे रहे हैं ना वो हमें कुछ दे रहे हैं, एक संबंध अपने आप ही स्थापित हो जाता है। तो इस तरह ये हंसते रहने से बहुत सारे फायदे लेखक ने बताए हैं यहाँ पर।
वैसे ही व्यापारी, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति और दूसरे तरीके से आप फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यापारी के साथ बात कर रहे हैं, आपकी बात में, आपकी मुस्कुराहट में लोग को आकर्षित करने की ये होती है और लोग उससे आकर्षित भी होते हैं। तो इस तरह क्रोध की भयंकरता आप सब जानते हैं, ये हमेशा विध्वंसकारी होता है, व्यक्ति को विध्वंसकारी बना देता है और अनावश्यक गंभीर बन जाता है ऐसा व्यक्ति। उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता छाई रहती है। किसी विशेष परिस्थिति में यथा अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता भले ही आवश्यक हो। जैसे कोई अपराधी व्यक्ति है और यदि आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, कोई आप अफसर हैं, तो वहाँ पे आप गंभीरता दिखाएं, वहाँ आपको हंसना नहीं है, किंतु वह हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। लेखक का कहना है कि हम यदि कोई अधिकारी हैं और हमें अपने छोटे कर्मचारी से गंभीरता से बात करनी है, तो हमें उस आदत को रेगुलर में नहीं बनानी चाहिए कि हमारे घर में भी हमारा है और कोई हमसे बात कर रहा तो हम वैसे अधिकारी की तरह ही रात दिन अधिकारी ही बने हुए हैं। ऐसा हमारी आदतें हमें नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीतकर बनाया जा सकता है, यदि वह क्रोध और तनाव से नहीं बनाया जा सकता। आप दिन भर क्रोध में रहेंगे तो व्यक्ति आपसे अलग होते जाएंगे। सफलता के लिए मुस्कुराना, खिलखिलाना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन की सफलता का एक मुख्य सूत्र है। लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के घर के एक कोने में चारपाई पर पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, भोजन वस्त्रों की उसको कोई कमी नहीं है, यह सब कुछ समय पे मिल रहा है, उसकी बात कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? भले आप उसको भोजन दे रहे हैं, भले आप उसको पानी दे रहे हैं, हमेशा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसना ना भूलें। आप सभी अपने परिवार के साथ एक साथ रहें, हंसते हुए रहें और अच्छा माहौल बनाएं, जिससे आप भी तनाव मुक्त होंगे और आपके परिवार में भी एक स्वस्थता बनी रहेगी। और हंसने का बहाना हमें ढूंढ ही लेना चाहिए। सामने वाला नहीं हंस रहा तो हम उसको हंसा के बात कर सकते हैं। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परस्पर निकटता लाएगा। मुक्त हास्य मतलब खुल के हंसना हमारे जीवन में निकटता लाएगी, आपस में एक निकट ये हो जाएगी, आध्यात्मिकता के बंधनों को प्रगाढ़ बनाएगा और तनाव से मुक्ति प्रदान करके परिवार को स्वस्थ बनाए रखेगा। तो इस तरह बच्चों, आपने हंसी के आज लाभ सुन लिए हैं और समझ भी लिए हैं, तो आप भी हंसते रहिए और अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाइए, क्योंकि हंसना एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो धन्यवाद बच्चों।